हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर स्टाइलिश कफ्तान टॉप फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने सिंथेटिक फैब्रिक लिया है जो है सिर्फ 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं इस तरह से, जिसकी लेंथ मैंने ली है 22 इंचज़ और यहाँ पे ब्रॉडनेस में रखूँगी 26 इंचज़। तो यहाँ पे 26 पे हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने 2 रेक्टेंगल पीस यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब हमें इसे एक बार और फोल्ड करना है, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से हमें नेक की ब्रॉडनेस लेनी है 2.5 इंचज़। तो ये हमें 2.5 इंचज़ पे मार्क कर लेना है और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचज़। ये है मेरी फ्रंट की लेंथ और बैक के लिए मैं रखूँगी 1.5 इंचज़। तो यहाँ पे हम 2 नेक ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें राउंड शेप देते हुए 2 नेक ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले हमें बाहर का नेक कट करना है। देखिए, इस तरह से हमने बाहर का नेक कट कर लिया है। अब अंदर से हमें फ्रंट पार्ट को सेपरेट कर लेना है। उसके बाद हमें ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस हम 2 फोल्ड करेंगे और इसे अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो जो हमने शेप ड्रॉ किया था उसे हम एक्सटेंड करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम इस तरह का शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए, मैंने इस तरह का शेप एक्सटेंड कर लिया है। तो हमें इसे कट करना है जैसे हमने ड्रॉ किया हुआ है। आप फ्रंट में कोई भी अपनी पसंद का शेप बना सकते हैं। तो देखिए, इसे ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का शेप बनेगा। यह है हमारा फ्रंट का नेक का शेप। अभी जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे हमें इस तरह से रखा है। इसके ऊपर हमें इस नेक पार्ट को इस तरह से रखना है और हमें इसे एज इट इज़ मार्क कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब मैं इसे हटा दूंगी। अब यहाँ से हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस शेप को हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह का नेक का शेप का हमने स्ट्रिप कट कर लिया है। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। तो जो हमारी आउटर बॉर्डर है उसे हम फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमें इस शेप को उल्टा रखना है। दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम इस पूरे शेप में सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे हमें हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस पार्ट को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक कंप्लीट हो जाएगा। इसे आपको अच्छे से बैक साइड पे टर्न कर लेना है।
इसे अच्छे से टर्न करने के बाद हम ऊपर से कवर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस पूरे शेप में ऊपर से सिलाई लगानी है ताकि अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए हमने ऊपर से सिलाई लगा दी है। देखिए अब हम बैक का नेक तैयार करेंगे। तो इसे हमें राइट साइड पे रखना है और उसके ऊपर हम स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे। तो नेक के शेप का हमने स्ट्रिप कट किया है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे और नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हम बैक साइड पे इसे डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। अब एक हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर बैक का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम शोल्डर में सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के दोनों को जॉइन कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारी आउटर लाइन है उसमें हम डबल फोल्ड करेंगे। तो इस पूरे शेप में हमें डबल फोल्ड कर लेना है और सिलाई कर लेना है। ये जो हमारा पूरा रेक्टेंगल पीस जो बना है हमारा, उस पूरे शेप में हमें डबल फोल्ड कर लेना है। इस पूरे पार्ट में हमें बॉर्डर फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है। अब इस पूरी बॉर्डर में हमें इस तरह की पॉम पॉम लेस लगानी है। तो हम सीधा इसके ऊपर इसे रखेंगे और सिलाई लगा के हम इस पूरे पार्ट में लेस को फिक्स करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखिए इस तरह से मैंने लेस को फिक्स कर लिया है। अब हमें इसे बैक साइड पे टर्न करना है। तो इसे मैंने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब ऊपर से हमें 10 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक को रखना है। तो अप्रॉक्स 12 से 13 इंचेस जितना मैंने इलास्टिक लिया हुआ है, जिसे हम यहाँ पे 1 इंच का गैप 1 या 2 इंचेस का गैप आप रखते हुए यहाँ से सिलाई लगा के इलास्टिक को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी इलास्टिक को फिक्स कर देना है। तो इस तरह का दूसरा इलास्टिक हम बैक साइड पे लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने सेंटर में इलास्टिक को सिलाई लगा के फिक्स कर लिया है। अब हमें फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से आर्म होल में रखूँगी 7 इंचेस। तो 7 इंचेस डाउन पे हमें मार्क कर देना है। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है और इस तरफ भी हमें 7 इंचेस डाउन पे मार्क कर लेना है। और यहाँ से हमें ये जो हमने अप्रॉक्स 1.5 इंचेस जितना गैप रखा था, वहाँ से हमें सिलाई लगा के नीचे तक सिलाई करके फिटिंग कर लेना है। तो ये सिलाई हम राइट साइड पे ही करेंगे। तो ऊपर से बस सिलाई लगा के नीचे तक इसकी फिटिंग कर लेना है। इसी तरह से हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। जहाँ से हमारा आर्म होल का मार्किंग है वहाँ से नीचे तक हमें सिलाई करके फिटिंग कर लेना है। देखिए हमने दोनों तरफ यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग लगा सकते हैं ताकि इसे टाई कर सके। तो इसी के साथ ही हमारा कफ्तान टॉप बिल्कुल तैयार है। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से स्ट्रिंग को लगा के टाई कर लिया है
और इसी के साथ ही हमारा क्यूट सा कफ्तान टॉप बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस बहुत इजी है इसे बनाना, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।